अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक और सिंपल सी इजी सी रेसिपी। और उससे पहले मैं आपको ज़रा मौसम की सूरत हाल बताऊँ कि यहाँ इटली में तो 3 दिन से जो है वो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों की बस आमद आमद है तकरीबन। तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो जनाब चलें सबसे पहले रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है 1 अदद कढ़ाई और उसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। और ऑयल मैं यहाँ पे हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा तरी वाला सालन पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें शामिल की हैं तकरीबन 3 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज मैंने ली हैं और उनको काट के फिर मैंने शामिल कर दिया है ऑयल में। और जब तक ये हल्का सा इसमें पिंकिश सा कलर आता है तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और टमाटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। और 3 से 4 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी। और कीमा जो है वो ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख लिया हुआ है। और कीमा बॉईल करने के लिए मैंने जस्ट उसमें हाफ़ कप जो है वो शामिल किया था हाफ़ कप मैंने उसमें शामिल किया था पानी। और उसमें एक मोटी काली इलायची शामिल की थी और एक कड़ी पत्ता शामिल करके मैंने उसको बॉईल कर लिया था, ताकि उसमें अगर कोई स्मेल वगैरह है या कुछ भी तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। और अब मैंने इसमें शामिल किया है जनाब प्याज में 2 अदद जो है 2 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किए हैं। तो अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी वो। और इसके बाद हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पे टमाटर जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाया है। और अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। और मसाले जो हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी से मसाला जात हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून जनाब नमक शामिल किया है मैंने इसमें। और इसमें मैं 1 छोटी चम्मच जो है वो शामिल करूँगी सूखा धनिया पाउडर। और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी जाएगी। और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा जनाब 1 चम्मच। और ये जो है ये मिर्चें जो होती हैं ना, ये आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और असल में मैं इसमें ब्लैक पेपर भी मैंने शामिल की थी, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं कर पाई रिकॉर्ड क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी। सो मैंने इसमें थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल की हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे ताकि इसमें अगर कोई कच्चापन है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन अगर आप इसको 3 से 4 मिनट तक भूनते हैं तेज़ फ्लेम पे तो इसमें से अगर जो मसाले या मिर्चों का जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जनाब मटर और आलू। आलू जो है वो तकरीबन छोटे छोटे साइज़ में मैंने काट लिए हैं। और मटर मैंने इसमें जो है वो शामिल कर दिया। अब इनको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। और कीमा तो तकरीबन हर घर में ही बनता है और अलग अलग स्टाइल से बनता है। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल। और ये मसाला जात भी हर टाइम आपके घर में मौजूद होते हैं, तो आप इसको बनाएं और ज़रूर इंजॉय करिएगा। और यहाँ पे मैंने अब इसमें जो मसाला था यानी वो हमने भून लिया है मटर और आलू। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कीमा। और कीमा अगर यहाँ पे मोटा जो कीमा होता है ना, एक दफ़ा मशीन से बना हुआ जो मोटा कीमा होता है वो वाला आप बनाए तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ असल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और मेरे पास जो कीमा आया था वो ज़रा ज़्यादा बारीक वाला था। तो अगर थोड़ा मोटा कीमा होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको ढक देंगे
और आंच जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और साथ यहाँ पे हम बना रहे हैं जनाब जूस और आड़ू मिल्क शेक, आड़ू को बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, और ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा होता है। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 अदद आड़ू, इसमें शामिल करूँगी मैं फिर तकरीबन दूध जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो बराए नाम होगा, और इसमें पानी जाएगा और बर्फ़ जाएगी, और फिर हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये बड़ा ही मज़े का जो है वो रिफ़्रेशिंग सा जूस बन जाएगा। जब किचन में काम कर रहे हों तो साथ कुछ इस तरह का रिफ़्रेशिंग हो तो आप इजीली जो है वो किचन में काम कर सकते हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़्यादा देर किचन में काम करना। तो इसमें बर्फ़ हम काफ़ी सारी बर्फ़ शामिल करेंगे तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा बनेगा। और चीनी भी इसमें शामिल करेंगे। चीनी जो है वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है। तो आड़ू जो हैं वो इस सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, इस दफ़ा तो आड़ू बहुत ही कमाल के थे यहाँ पे हमें जो मिले हैं। तो किचन में आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो किचन पार्टनर है वो कौन होता है। यहाँ पे होता है मेरे साथ माज, और वो बस मशीन ऑन और ऑफ़ करने का और उसको हर काम में हाथ डालने का शौक़ होता है कि मैं कोई चीज़ अगर कट कर रही हूँ तो उसका वो चाहता है कि वो चीज़ उसको कट करे, या कुछ भी काम कर रही हूँ तो वो साथ लाजमी है कि उसने भी वही काम करना होता है। तो जनाब यहाँ पे ये हो गया है मज़ेदार किस्म का जूस तैयार। और ये छोटे से क्लिप मैंने कुछ बनाए थे तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो जब तक हम जूस बना रहे थे और साथ जूस पी रहे थे, और यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो हो चुका है रेडी, और इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे तेज़ फ्लेम पे, और फिर हम इसको उतार लेंगे। और तकरीबन हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। जब आप समझें कि तेल जो है वो ऐसे ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है, इसमें से पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है, तो इसका मतलब है कि कीमा रेडी हो गया है। तो आप इसको निकाल लें, डिश आउट कर लें। आप इसको गार्निशिंग के लिए इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, और अदरक को जूलियन कटिंग में जो है वो कट करके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है वो उसका फ्लेवर आता है जब अदरक हम इसमें शामिल करते हैं। तो तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे तो ये बस रेडी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। और ये मज़ेदार किस्म का कीमा मटर जो है वो हो चुके हैं तैयार, और इसमें मैंने आलू भी शामिल किए थे। तो जनाब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।